Today in this video we'll be seeing the classification of computer. If we broadly classify the computer, so we'll be classifying it into three classes. First one is classification based on purpose, need, utility, use. Second comes is your classification based on technology. And the last one is classification based on size and capacity. अगर हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कहें तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स भी तीन होते हैं. First one is analog computer, second one is digital computer and third one is hybrid computer. या ये कहना गलत नहीं होगा, ये जितने भी कंप्यूटर से एक्सेप्ट एनालॉग कंप्यूटर ये सब डिजिटल कंप्यूटर के अंडर में ही आते हैं. सो इन दिस वीडियो हम टाइप ऑफ कंप्यूटर नहीं, हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस. इसमें अगर हम देखे जाए तो यहाँ पे दो कंप्यूटर्स होती है. एक होते हैं फर्स्ट वन इज जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड सेकेंड वन इज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर. जनरल पर्पस कंप्यूटर्स वो होते हैं विच आर आइदर यूज फॉर एजुकेशनल पर्पस, विच में बी आइदर यूज फॉर कमर्शियल पर्पस. लाइक फॉर एग्जांपल एक जनरल कंप्यूटर है जो आप मिलिट्री में भी यूज़ करते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी यूज़ किया जाता है, बैंक्स में, इंश्योरेंस में, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इस्तेमाल किया जाता है. तो ऐसे बहुत से कंप्यूटर्स होते हैं जो सेवरल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकते हैं. अकाउंटिंग के लिए, बहुत सारे पर्पस के लिए, फ़ोटो एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है. तो ऐसे कंप्यूटर्स को हम कहेंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर. जनरल पर्पस कंप्यूटर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट वन इज डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हम वो कंप्यूटर्स कहेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर पे आप जो अपने पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं या जो ऐसे कंप्यूटर्स जो आप इंडिविजुअल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हो, हाँ वो जनरल पर्पस कंप्यूटर की तरह ही होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आपको कोई फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, आपको फ़ोटो एडिटिंग करना है तो आप वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे. आप फोटोशॉप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लोगे. आपको कुछ वीडियो एडिटिंग करनी है तो आप फ्लैश इंस्टॉल कर दोगे. आपको कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है तो आप कोरल ड्रॉ इंस्टॉल कर दोगे. तो जो आपका नीड है, आपका पर्सनल कंप्यूटर, आपको जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको जो भी एप्लीकेशन चाहिए, आप जब चाहे उसे इंस्टॉल कर सकते हो. सेकेंड कम्स इज योर नेटवर्क कंप्यूटर. नेटवर्क कंप्यूटर वो होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही वर्क करता है बट उसका ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत लो होता है. लाइक फॉर एग्जांपल एक कोई नेटवर्क है, वहाँ पे मेन सर्वर, मेन मशीन में आपने कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है. अब बाकी के क्लाइंट वहीं से उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल वेब टीवी, आपका जो भी केबल सर्विस ऑपरेटर है तो वो जो भी आपको केबल सर्विस, जब पहले एनालॉग सिग्नल्स हुआ करते थे केबल्स के, आज तो डिजिटल लाइंस अवेलेबल है, तो वो क्या करता था अपने कंप्यूटर में जो भी न्यू चैनल इंस्टॉल कर लेता था तो वो सारे चैनल्स आपको इजीली दिखाई देते थे. वो आपके घर पर आकर आपके टेलीविज़न में कोई डिस्क ड्राइव अटैच नहीं करता था, कोई चैनल ब्लॉक या इंस्टॉल नहीं करता था. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में क्या होता है, डिस्क ड्राइव होता है, आपको जो भी चाहिए वो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए. बट नेटवर्क कंप्यूटर्स में एक मेन मशीन में आप कोई भी रिसोर्सेस इंस्टॉल कर लीजिए तो वो रिसोर्सेस इजीली आपके नेटवर्क में शेयर कर दिया जाता है. तो अगर केबल सर्विस प्रोवाइडर ने कोई एक न्यू चैनल इंस्टॉल कर दिया है तो जितने भी केबल सर्विस प्रोवाइडर होंगे उनको न्यू चैनल्स दिखाई दिए जाएंगे. ऐसा नहीं कि फर्स्ट सब्सक्राइबर को 100 चैनल, सेकंड सब्सक्राइबर को 90 चैनल्स, सभी को वो इजीली चैनल शेयर कर देता है. तो ये हो गया आपका नेटवर्क कंप्यूटर्स. सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस में हमने फर्स्ट टाइप देख चुके हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर. हियर कम्स दी सेकेंड वन, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर. स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें एक ऐसा कंप्यूटर बनाना है जो सिर्फ वेदर फोरकास्टिंग ही करे. हमें ऐसा एक कंप्यूटर चाहिए जो सिर्फ मेडिकल डायग्नोस्टिक्स प्रॉब्लम को ही मतलब पता कर सके. हमें एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो सिर्फ स्पेस रिलेटेड एप्लीकेशन वर्क ही करे. तो ये एक स्पेशल ऑर्डर देके कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं. ये ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस करने होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी कोई एक प्रोफेशनल्स है उनको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और स्पीड चाहिए
तो ऐसे ही सर्टन प्रोफेशनल पर्सन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, सर्वेयर्स या फाइनेंशियल एनालिस्ट, जिनको पावरफुल प्रोसेसिंग एंड आउटपुट कैपेबिलिटीज वाले कंप्यूटर्स चाहिए, तो वो इस तरह के कंप्यूटर्स ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर देके बनवाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको स्पेशल पर्पस के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इस तरीके से कोई कंप्यूटर होते नहीं है। एक मूवी थी जिसमें कोई एक एक्टर था, उसके पास भी एक डिफरेंट तरीके का कंप्यूटर था, जिसकी कंप्यूटर स्क्रीन बहुत डिफरेंट तरीके से दिखाई देती थी, उसका कीबोर्ड बहुत अलग तरीके का हुआ करता था। वो जैसे ही वो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी से, तो ऐसा होता है कि वो दूसरे वर्ल्ड में या कहीं पर कुछ एलियंस को सिग्नल सेंड करने में मदद कर, मतलब वो एक ऐसा कंप्यूटर बताया गया जो एलियंस के साथ में, उनके कंप्यूटर्स के साथ में कम्युनिकेट करता है। हाँ, हमें पता है इस तरह का कोई कंप्यूटर नहीं होता है, बट जो उस मूवी में हमें बताया गया था, तो एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हम अज्यूम करते हैं। Second, classification based on technology used. So first one is your analog computer. So एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं विच ऑपरेट ऑन फिजिकल क्वांटिटीज। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपका कुछ एक वर्क है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या आपका इंस्टीट्यूशन है, अगर आप कुछ ऐसा वर्क करते हो विच इज़ रिलेटेड टू टेम्परेचर, स्पीड, प्रेशर, वोल्टेज, वेट, डेप्थ, इस तरीके का अगर आपको रिजल्ट चाहिए, तो ऐसे वर्क में यू नीड टू यूज़ एनालॉग कंप्यूटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑयल रिफाइनरी, तो उनको जब वो डिग करना होता है, तो उनको स्पीड, फ्लो, टेम्परेचर, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर मेकिंग यूज़ ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। लाइकवाइज अगर कोई पेपर मेकिंग इंडस्ट्री है, तो पेपर कटिंग कितना थिक, कितना ब्रॉड होना चाहिए, तो ये परफेक्ट एक्यूरेट डिसीजंस आर टेकन विद द हेल्प ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। या कोई एक केमिकल इंडस्ट्री है, सो ऐसे जगह पर सब या कोई एक फ्लाइट है, किसी पायलट को फ्लाइट को कंट्रोल करना है, तो कितने मतलब वो ऑल दीज डिसीजंस आर टेकन विद द हेल्प ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर में जो डेटा होता है, इट इज़ कंटिन्यूअस इन नेचर, वो डिस्क्रीट नहीं होता है, वो रुक रुक कर नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको स्क्रीन पे एक कंप्यूटर बताया गया, एनालॉग कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर्स क्या करते हैं, जो भी डेटा होता है इनका रियल टाइम डेटा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक बाइक रन कर रहे हो, जैसा आप रेस देते चले जाते 70, 75, 80, वो स्पीड बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही आप रेस कम कर दोगे, ऑटोमेटिकली स्पीड आपको कम बताता चले जाएगा। इसी तरीके से ये जो डेटा होता है कंटिन्यूस, जो फॉर एग्जांपल अगर कोई एक पेशेंट है, उनको पल्स ऑक्सीमीटर या ईसीजी लगा दिया गया है, तो जो इस जैसे उनकी ब्रेथ होंगी, जैसा उनका हार्ट या ब्लड का मूवमेंट होगा, उसके बेसिस पर ही वो नेक्स्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो ऐसे जगह पर एनालॉग कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर आपको जो आउटपुट होगा, या तो वो बार्स में दिखाई देगा, या ग्राफ में दिखाई देगा, या चार्ट में दिखाई देगा, या फ्लो में दिखाई देगा, या टेम्परेचर फॉर्मेट में दिखाई देगा। तो ऐसे जगह पर यूज़ होते हैं आपके एनालॉग कंप्यूटर्स। एंड जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, उसमें किसी भी तरीके का मेमोरी नहीं होता है। एंड नॉर्मली अब देखा जाए तो ज़्यादातर ये एनालॉग कंप्यूटर्स स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिफिक या कुछ इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड, वहीं पर ज़्यादातर एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। या कोई एक हॉस्पिटल्स, आईसीयूज, या कोई सिंगिंग कॉन्सर्ट्स, तो ऐसे सब जगह पर एनालॉग कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। Second one is your digital computer. As the name suggests, it digital computer वो कंप्यूटर है which works on digits। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा कि एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, एनालॉग कंप्यूटर रियल टाइम बेसिस, वहाँ पर मतलब डेटा कंटिन्यूस चाहिए। अगर डेटा कंटिन्यू होगा, तो वही जो करंट रिजल्ट आपका जो डेटा है, उसी के बेसिस पे आपको नेक्स्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। बट डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, आपको डिस्क्रीट क्वांटिटीज और नंबर में आप डेटा स्टोर कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है, जितने भी अगर टाइप ऑफ कंप्यूटर देखा जाए, तो टाइप ऑफ कंप्यूटर 3 होते हैं, एक एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। तो जितने भी मेन फ्रेम, मिनी, जनरल, सुपर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, वो सब डिजिटल कंप्यूटर के ही टाइप है।
ये तो हम बस क्लासीफाई यूज वाइज देख रहे हैं कि यूज वाइज जनरल कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, यूज टेक्नोलॉजी वाइज कैसे यूज होते हैं, साइज कैपेसिटी से कैसा यूज किया जा रहा है। तो डिजिटल कंप्यूटर एंड पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर सेम ही होती है, हम बस यूज वाइज से देख रहे हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर्स वो होता है वो जहाँ पे हम अपना डेटा डिस्क्रीट क्वांटिटीज में सेव कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई एक पीपीटी क्रिएट किया या हमने कोई एक वर्ड फाइल क्रिएट किया, तो उसमें आज हम एक पैराग्राफ टाइप कीजिए, अब हम चाहे तो 1 महीने बाद उसको अपडेट करें, डिलीट कर दे या कोई न्यू क्रिएट कर दे। तो डिजिटल कंप्यूटर्स जीरोस एंड वन पे वर्क करती है, इसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। अगर रिजल्ट वाइज देखा जाए तो जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो मोर एक्यूरेट, मोर परफेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं एनालॉग कंप्यूटर से। हाँ, बट डिजिटल कंप्यूटर इतने फास्टर नहीं होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट होती है, बट अगर एक्यूरेसी वाइज देखा जाए तो डिजिटल कंप्यूटर्स आर द बेस्ट वन। एनालॉग कंप्यूटर्स में आप सिर्फ स्पीड, प्रेशर, वोल्टेज से रिलेटेड, बट इसमें आप बहुत सारे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल परफॉर्म कर सकते हो फंक्शंस, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आप परफॉर्म कर सकते हो वर्क इसमें। तो आज डिजिटल कंप्यूटर्स सभी जगह पे इस्तेमाल की जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे रिजर्वेशन काउंटर्स, डेटा प्रोसेसिंग, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस या गेम्स या डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आज बहुत से जगह पर इसी डिजिटल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। डिजिटल कंप्यूटर्स में जब भी आप कोई डेटा टाइप करते हो तो वो क्या होता है, वो बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बाइनरीज जो कि जीरोस एंड वंस में होता है। तो आज बहुत से जगह पे ट्रैफिक सिग्नल्स एंड बहुत सारे जगह पे आज टिकटिंग ने एन नंबर ऑफ पर्पस में डिजिटल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे स्क्रीन पर आपके जो घर में आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो भी डिजिटल कंप्यूटर ही है। थर्ड वन इज योर हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर ये कॉम्बिनेशन होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर्स का। ये जो कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उसको नंबर फॉर्मेट में स्टोर कर देते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई डेटा एनालॉग सिग्नल में है और आपको उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, या कोई डेटा नंबर्स में आपको उसको एनालॉग में, मतलब एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग करना है, तो वो इजीली आपका हाइब्रिड कंप्यूटर्स कर सकता है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या करता है, ये एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड इस्तेमाल करता है एंड डिजिटल कंप्यूटर्स की मेमोरी को यूज़ करता है। आज बहुत से जगह पर हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज़ होता है, लाइक फॉर एग्जांपल इन हॉस्पिटल इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयूज में, वहाँ पर एनालॉग डिवाइस होता है। तो वो क्या करता है, जो भी पेशेंट्स का जो ब्लड प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, उसे चेक करता है एंड उस जो भी बार्स होता है, ग्राफ होता है, उसको नंबर में भी डिस्प्ले कर देता है, तो आपको समझने में वो आसानी होती है। इसी तरीके से अगर कोई एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर एक प्रोसेसर लगा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी फ्यूल आपको मेजर करना है कि कितना क्वांटिटी है या अकॉर्डिंग टू प्राइस वैल्यू वाइज, तो आप इजीली उसे चेक कर सकते हो। जैसे कि आपको क्वांटिटी बता रहा है कि 700 ml, 800 ml, तो आपको इजीली कन्वर्ट करके प्राइस भी बता देता है कि वर्थ ₹100, वर्थ ₹110। तो ये आपका बेस्ट एग्जांपल हो जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। So in the screen, one of the example of hybrid computer is given, where bars and numbers both are displayed. Third classification is based on size and capacity. So first one is your supercomputer. Supercomputers ऐसे computers होते हैं which have very हाई प्रोसेसिंग स्पीड। ये ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक साइंटिफिक वर्क आपको करना है, कोई साइंटिफिक डेटा रिलेटेड वर्क करना है, तो आपको बहुत फास्ट कंप्यूटर चाहिए। तो ऐसे वक्त में बहुत सारे सुपर कंप्यूटर, जैसे कि फॉर एग्जांपल नासा हो गया, स्पेस रिफ्ट वाले हो गए, ऐसे बिग बिग इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती है। सुपर कंप्यूटर्स एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें बहुत सारे सीपीयूज साइमल्टेनियसली रन करते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको अगर आपको सुपर कंप्यूटर, तो आप वहाँ पर ह्यूज प्राइमरी मेमोरी चाहिए होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको सुपर कंप्यूटर यूज़ करना है तो आपको कौन कौन से पर्पस उसमें किस तरह के वर्क होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, या कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, या कुछ इंजीनियरिंग, या कुछ टेस्टिंग पर्पस, ऐसे जगह पर
सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि लाइक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में भी वेदर फोरकास्टिंग मैंने एग्जांपल दिया, तो वो स्मॉलर लेवल हो सकता है, कोई एक लोकल जोन हो सकता है, बट यहाँ पर जो भी वर्क होता है सुपर कंप्यूटर एक बिगर लेवल पे होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मून जो चांद है वो 1400 साल पहले दो पार्ट में स्प्लिट हो गया था। तो जब साइंटिस्ट वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि वाकई में चारों तरफ से जो चांद है कट है, तो पता कैसे किया जाए, वेरीफाई कैसे किया जाए, तो एक सुपर कंप्यूटर होता है, उसके ज़रिए से ये इजीली फाइंड आउट किया जाता है हाँ कि किसी ज़माने वाकई में जो चांद था आज भी उसमें क्रैक्स अवेलेबल, किसी ज़माने में दो पार्ट में स्प्लिट हुआ था विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरीके के कंप्यूटर्स ये मतलब जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट होती है, ये फ्लॉप्स में इसकी स्पीड मेजर की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जेनिली करके एक सुपर कंप्यूटर है 2006 का, मैं आपको उसका एक स्पीड बताता हूँ। उसका स्पीड था 280.6 ट्रिलियंस ऑपरेशंस ये पर सेकेंड करता है। आज जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसका जो स्पीड है वो फ्लॉप्स में मेजर की जाती है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स फ्लॉप्स में उसकी स्पीड मेजर की जाती है। ये एक इमेज है सुपर कंप्यूटर की। तो सुपर कंप्यूटर इतने फास्ट कैसे होते हैं, तो इसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स लगे हुए थे एंड सभी प्रोसेसर्स की यूज प्राइमरी यूज सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो सभी प्रोसेसर की स्पीड एक स्क्रीन को प्रोवाइड करते हैं, तो वो कंप्यूटर बहुत फास्ट हो जाता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में तो बहुत सारे सुपर कंप्यूटर है, सीडेक्स सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटर, विजय भाटकर इसके इंचार्ज है। परम 1000, परम 10,000, क्रे XMP, क्रे 3, परम 10,000, ऐसे बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मूवी थी उसमें बताया गया था, वही एक्टर जब दूसरे पिक्चर में जब आया तो उसने बताया कि मैंने किस तरीके का सुपर कंप्यूटर बनाया हूँ जिससे मैं फ्यूचर देख सकता हूँ इस कंप्यूटर के ज़रिए से। तो उसने देखा कि लाइक उस मशीन का मिसयूज़ किया जाने वाला था, सडनली वो बहुत सारे प्रोसेसर से उसको इंडिविजुअली डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो ये एक एग्जांपल आपके सामने है सुपर कंप्यूटर। तो इसको कंट्रोल्ड क्लाइमेट में आपको मेंटेन रखना होता है, ह्यूज प्राइमरी मेमोरी होती है इसमें। बहुत स्पीडियर होता है सुपर कंप्यूटर एंड ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इसकी प्राइस होती है। एंड सुपर कंप्यूटर आप ये समझिए जैसे कि सुपरमैन होता है, जैसे एक नॉर्मल इंसान जो वर्क नहीं कर सकता है वो सुपरमैन वो बहुत इजीली कर देता है। इसी तरीके से सुपर कंप्यूटर बहुत स्पीडियर बहुत फास्टर होता है, स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी मल्टी यूज़र सिस्टम है, जो कि मतलब जो यूज गिगेंटिक जॉब्स होते हैं प्रोसेसिंग करना होता है ऐसी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। इस कंप्यूटर्स की भी जो प्राइमरी मेमोरी होती है बहुत यूज होती है, लार्ज होती है। लाइक फॉर एग्जांपल कभी ऐसा होता है सुपर कंप्यूटर मोर पावरफुल होते हैं, कभी ऐसे कहते हैं कि मेन फ्रेम्स आर मोर पावरफुल, पर अगर देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर आर मोर पावरफुल, मेन फ्रेम उसके बाद आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंडियन रेलवे टिकट अज्यूम करते हैं इनका एक सर्वर दिल्ली में है। अब जो भी 29-30 स्टेट्स है, हर स्टेट्स में एक एक कंप्यूटर्स है। एक स्टेट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बहुत सारी सिटी से एक सिटी है मुंबई, मुंबई में बहुत सारे टिकट काउंटर्स है। तो मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर में क्या था, सारे प्रोसेसर मिलकर एक स्क्रीन को अपनी बेस्ट स्पीड प्रोवाइड करते। बट मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या करता है, जितने भी कंप्यूटर्स है जितने भी मल्टी यूजर सिस्टम है सभी को इक्वली बेस्ट स्पीड प्रोवाइड करता है। अगर आपने मुंबई में कोई टिकट कहीं पर कंफर्म कर ली है, किसी टिकट ट्रेन की कोई एक बर्थ, तो पूरे इंडिया में वो सेम बर्थ किसी और को इशू नहीं हो सकता। ये इतना फास्ट कनेक्टेड होता है, ये इतना फास्ट होता है कंप्यूटर। तो रेलवे रिजर्वेशन, एयरलाइन रिजर्वेशन, बैंक्स, LIC, जैसे फॉर एग्जांपल ICICI बैंक है जिनके, या शेयर मार्केट है जिनके कई मिनट में कई सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, तो ऐसे जो बिग बिग इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब यूज़ करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ये फॉर एग्जांपल जब थर्ड जनरेशन में छोटे कंप्यूटर्स बने थे, तो उस छोटे कंप्यूटर्स बनने के बाद जो बड़े वाले कंप्यूटर्स थे बिग आयन स्क्रीन के,
उस जिस वक्त वो बिग आईएन स्क्रीन के कंप्यूटर थे उस वक्त उनका नाम मेन फ्रेम नहीं रखा गया था। जब बाद में छोटे कंप्यूटर्स बने थे तो उसके बाद से उस कंप्यूटर्स का नाम रख दिया गया मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो ये भी बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स हैं होते हैं। ये एक फोटो है। ओके, थर्ड वन इज योर मिनी कंप्यूटर्स। इसे हम कह सकते हैं स्मॉलर वर्जन ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, या हम इन्हें मिड रेंज कंप्यूटर्स भी कह सकते हो। मिनी कंप्यूटर्स ये 1960s के वक्त स्टार्ट हुआ था। ये कंप्यूटर्स ज़्यादा ये सक्सेसफुल थर्ड जनरेशन्स के वक्त मिनी कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के वक्त। आज वो ऐसे फॉर एग्जांपल एक ऐसी कंपनी जिसका पूरे एक स्टेट में अच्छा खासा बिजनेस है, तो ऐसी कंपनी मिनी कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकती है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये अप टू 500 या उससे ज़्यादा टर्मिनल्स को भी सपोर्ट कर सकती है। 50 to 100 यूज़र्स को भी सपोर्ट कर सकती है। डिपेंड करता है, अगर लोड बहुत ज़्यादा है तो कम यूज़र सपोर्ट करते हैं, और डेटा ट्रांसफ़र बहुत कम है तो और भी ज़्यादा टर्मिनल्स नोड्स को वो सपोर्ट कर सकती है। ये देखिए, ये एक एग्जांपल है PDP-1 मिनी कंप्यूटर। इसी तरीके से और भी मिनी कंप्यूटर्स है IBM ES400। तो ये इनको भी एक कंट्रोल्ड क्लाइमेट आपको चाहिए होता है, मिनी कंप्यूटर्स को भी आपको प्रोवाइड करना होता है। सो आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिनी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करती है। जो स्मॉलर कंपनीज होती है, कॉर्पोरेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, उन्हें लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई अकाउंट मेंटेन करना है या इन्वेंट्री मेंटेन करना है किसी बिग ऑर्गेनाइजेशंस में, सो दे आर मेकिंग यूज ऑफ मिनी कंप्यूटर्स। इसे भी मेंटेनेंस फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट वन इज दी माइक्रो कंप्यूटर। तो जब से पर्सनल कंप्यूटर्स आ चुके हैं तो तब से मिनी कंप्यूटर्स का नीड बहुत कम हो चुका है, क्योंकि आज डे बाय डे माइक्रो कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। सो माइक्रो कंप्यूटर्स का नाम रखा गया फोर्थ जनरेशन में उसकी टेक्नोलॉजी की वजह से। माइक्रो प्रोसेसर, उसमें एज ए सर्किटरी पर्पस के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी वो था माइक्रो प्रोसेसर। उसी वजह से इस फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का नाम रख दिया गया माइक्रो कंप्यूटर, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं, जो कि एज ए माइक्रो प्रोसेसर अपना CPU को एज ए अपना माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करता है। जो स्लोली अगर हम देखें तो माइक्रो कंप्यूटर बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। इन फ्यूचर में मिनी कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स को बहुत इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। एंड आज अगर हम देखें तो जो माइक्रो कंप्यूटर्स है आज एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग, रिसर्च, इन्वेंट्री, होम्स, इन ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे जगह पे यूज़ किया जा रहा है। अगर हम माइक्रो कंप्यूटर्स देखें तो माइक्रो कंप्यूटर्स में दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज डेस्कटॉप मॉडल एंड द सेकंड वन इज पोर्टेबल मॉडल। डेस्कटॉप मॉडल हम उसे कहीं जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर था वही है, ये सेम कंप्यूटर से, बट यहाँ पर हम साइज एंड कैपेसिटी पॉइंट ऑफ से देखने जा रहे हैं। तो डेस्कटॉप मॉडल ये मतलब बिग होते हैं कंप्यूटर्स, ये इजीली आप इन्हें पोर्टेबल मतलब कैरी नहीं कर सकते हो। आप नॉर्मली इसे डेस्क पे या टेबल पे रखते हो, जो कि प्लग्ड होता है टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें एक मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, केबल्स एंड कीबोर्ड्स, ड्राइव्स एंड माउस होता है। इसी तरीके से एक होता है पोर्टेबल मॉडल। पोर्टेबल मॉडल वो होता है जो स्मॉल होते हैं एंड इजीली आप उसे कहीं पर भी कैरी कर सकते हो बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट। एंड ये कंप्यूटर्स बैटरी पे रन होते हैं, इसके लिए इसे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से प्लग रखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें मदरबोर्ड, इनबिल्ट कीबोर्ड, टच पैड, बहुत सारे थिंग्स इनबिल्ट कंपोनेंट होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर से अगर हम कंपेयर करें तो पोर्टेबल मॉडल इतने पावरफुल नहीं होते हैं एंड उसमें जो इनबिल्ट कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पोर्टेबल मॉडल में आप कह सकते हो लैपटॉप्स, नोटबुक्स, क्रोम बुक्स, अल्ट्रा बुक्स ईजिली आ जाती है। PDAs, हैंड हेल्ड, पाम टॉप्स, ये सब आपके पोर्टेबल मॉडल में आ जाती है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आया होगा तो अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।